तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें क्या है कि हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी जो है हमारा, जैसे ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट का जो है कई रूल्स होता है आपका। जैसे दो ट्रायंगल को आपको क्या करना होता है, कॉन्ग्रुएंट शो करना होता है। तो हमें क्या है कि वो पूरा नहीं पढ़ना है, हमें जो है ना केवल दो डिफरेंस पढ़ना है। और वो दो डिफरेंस हमें कौन कौन सा पढ़ना है? दो डिफरेंस हमारा जो है, एक है एंगल एंगल साइड और एक है साइड साइड एंगल। ठीक है, इसमें से एक जो है, एक हमारा सही है और एक क्या है, गलत है। और क्यों गलत है क्यों सही है, उसी को हमें क्या करना है, आज समझना है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट हमारा क्या हो गया, जैसे कि आपका दो ट्रायंगल क्या है, अगर वो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है आपका सेम शेप। ठीक है, सेम शेप और सेम साइज। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया कि कोई भी अगर ट्रायंगल की बात हो रही है तो शेप भी आपका सेम होना चाहिए और उसका जो साइज है वह साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस होते हैं तभी वह दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट का आपका जो है कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रूल्स आपका है, जैसे ये हमारा दे रखा है उसी तरीके से कुछ रूल्स हमारे हैं जिनसे पता चल जाता है कि वह कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट में हमारा ये है एंगल एंगल साइड और साइड साइड एंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है कि कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर हमारा दो कोई ट्रायंगल दे रखा है तो वही दोनों ट्रायंगल में हमें क्या बताना है कि वह दोनों ट्रायंगल हमारा इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। तो क्या है कि हमारा ये जो दो दे रखा है, कौन कौन सा, एंगल एंगल साइड और साइड साइड एंगल, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो है ना, ये गलत है और ये क्या है, सही है। मतलब कभी भी दो ट्रायंगल दिया रहेगा तो दो ट्रायंगल को आप एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, लेकिन साइड साइड एंगल से नहीं दिखाएंगे। और क्यों ऐसा होता है और क्यों ये वाला जो है सही होता है, ये हमें क्या करना है, समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल एंगल साइड को समझते हैं कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। इसका मतलब हो गया आपका कि एंगल, ठीक है, एंगल और साइड, मतलब दो ट्रायंगल और दोनों ट्रायंगल में एंगल एंगल सेम होना चाहिए और कोई एक साइड आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब एंगल एंगल जो दिया रहेगा उन दोनों एंगल से इंक्लूड नहीं होना चाहिए वो साइड। बाकी जो दो साइड होंगे ना उसमें से आप कोई भी साइड क्या करोगे, इक्वल दिखाओगे। तो ये कैसे सेम होता है वो हम देखते हैं। मान लीजिए आपका कोई ट्रायंगल दे रखा है क्या, ए बी सी। ठीक है, और एक ट्रायंगल हमारा दे रखा है क्या, डी ई एफ। ठीक है, ये हमारा दो ट्रायंगल दे रखा है। अब जो है दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो एंगल एंगल साइड से क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? अच्छा चलिए वही चीज देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, ठीक है, और इसमें का भी आपका क्या दे रखा है, 60 डिग्री, ये हो गया। ये आपका दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, और ये आपका क्या दे दिया, 30 डिग्री, ये हो गया। एंगल एंगल आपका दोनों मिल गया। अब जो है एक साइड आपको चाहिए, इंक्लूडिंग साइड नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों एंगल के बीच में हमारे ये साइड मिल रहा है तो ये साइड नहीं होना चाहिए। अगर ये साइड मिलेगा तो वो आपका अलग प्रॉपर्टी हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। मतलब ये आपका एंगल साइड एंगल से आप ये जो है क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो। लेकिन एंगल एंगल और कोई तीसरा, मतलब इन इस साइड को छोड़ के कोई दूसरा साइड आपको जो है इक्वल दिखाना होगा, तब क्या वो सही होगा कि नहीं, वही हमको देखना है। तो ये दो साइड हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जो है चलिए इस वाले साइड को ए बी को क्या करते हैं और डी को क्या करते हैं, बराबर बना देते हैं। इसको मान लीजिए आप क्या है, 4 सेंटीमीटर, और ये डी ई आपका जो दे रखा है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर होगा, यही हमको समझना है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल ए बी सी दे रखा है, ठीक है, ए बी सी, और इस वाले ट्रायंगल में डी ई एफ दे रखा है, डी ई एफ। अगर ये एंगल सेम है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री सेम है, और ये आपका जो है ये क्या है, बी बी ए बी, ये हमारा बी हो गया और ये क्या हो गया, डी ई हो गया। अगर ये भी सेम बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, सेम 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर है तो आपका इधर से एक लाइन पास करोगे, ठीक है, और ये लाइन पास करोगे तो ये लाइन
कितने डिग्री पे जाना चाहिए? इस वाले एंगल पे, इस वाले साइड पे जो एंगल होगा जहाँ भी आप बनाएँगे वह 30 डिग्री होगा। तो मान लीजिए आप यहाँ 30 डिग्री बना दिए। इधर आप क्या सोचते हो कि अगर आप इस पॉइंट पे 30 डिग्री बनाते हो, ठीक है? ये लाइन तो हमारा हो गया, 30 डिग्री आप बनाते हो। आप सोच रहे होगे कि ये वाला अगर मान लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर है, इसको हम 6 सेंटीमीटर बना सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे आप 30 डिग्री बनाते हो, तो आपका कुछ इस प्रकार से जाएगा। हो सकता है ये जो 4 सेंटीमीटर है, जैसा कि इसमें आपका 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 4 पे ही 30 डिग्री जाके मिल रहा है। तो 4 सेंटीमीटर अगर ये आपका रहेगा, तो ये 30 डिग्री आपका यहीं पे जाके मिलेगा। अगर आप इसको बढ़ाओगे, जैसे कि आप मान लीजिए ये 6 करते हो, ठीक है? ये आपका 60 ही रहेगा, ठीक? ये आपका 60 ही रहेगा। अगर इसको आप क्या करते हो, बढ़ा के 6 सेंटीमीटर करते हो, तो 6 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, 5 से ये आपका यहाँ तक 5 आया था और यहाँ से आप जब बनाए थे, तो ये जो 4 सेंटीमीटर है, इस 4 सेंटीमीटर को ये जाके टच किया था। लेकिन इसको बढ़ा के अगर आप यहाँ तक करते हो, 6 सेंटीमीटर करते हो, तो आपका यहाँ से जब आप ये 30 डिग्री बनाओगे, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से जाएगा। मतलब ये कुछ आगे जाके बनेगा और ये 60 डिग्री का क्या होगा, 60 डिग्री तो सेम ही रहेगा। तो इसको बनाने के लिए 4 सेंटीमीटर आपका यहीं तक रहेगा, लेकिन इसको टच कराने के लिए आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपका ये एंगल और ये साइड बराबर है, तो आपका ये वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब आप बढ़ा नहीं सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वाला डिफरेंट हो जाएगा, भाई ये अलग-अलग हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे वाला जो है नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर ये वाला क्या है, ये वाला साइड अगर हम बढ़ा के आगे कर देंगे, तो ये वाला जो है आपका इस पॉइंट पे मिलेगा ही नहीं। मतलब आपका ये जो रहेगा ना नीचे वाला, उतना ही ये भी रहेगा, तभी आपका क्या होगा, सिमिलर, मतलब दोनों इक्वल ट्रायंगल बनेंगे। तब जाके आपका क्या होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। और इसीलिए आपका एंगल साइड से क्या होता है, दोनों ट्रायंगल इक्वल हो सकता है, ठीक है? तो ये आपका कुछ इस प्रकार से था। अभी हमारा क्या है कि हमको ये समझना है कि साइड एंगल से जो है ये इक्वल क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है? मतलब अगर आपका ट्रायंगल दे रखा है, तो ट्रायंगल में आप क्या करूँ, आपको 2 साइड बताना है इक्वल है और कोई एक एंगल, ठीक है? इसके बीच का एंगल नहीं लेंगे। अगर इसके बीच का एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। ये तो आपका प्रॉपर्टी होता ही है, लेकिन हमको साइड एंगल से बताना है। मतलब 2 साइड लेना है और बाकी जो बचा हुआ 2 एंगल है जो इसके बीच में नहीं है, उसमें से कोई आपको क्या करना है, इक्वल दिखाना है। तो साइड एंगल से जो है बराबर नहीं होता है, वही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है? तो अभी इसको देखिए, हो गया? तो ये आपका जो है कुछ इस प्रकार से था। अभी हम क्या करते हैं, ये साइड एंगल को समझते हैं कि ऐसे क्यों नहीं जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है? ठीक, चलिए। तो साइड एंगल से हमको क्या करना है, 2 ट्रायंगल को दिखाना है कि बस बराबर नहीं होता है। तो चलिए क्या करते हैं ना, सबसे पहले ना हम 2 ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है? ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया और एक ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है? अभी जो है ये आपका ए, बी, सी हो गया, ये आपका डी, ई और ये आपका एफ हो गया। अभी जो है आपको साइड मतलब 2 साइड आपको इक्वल करना है, ठीक है? तो चलिए, आपका ये साइड जो है हम क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर मानते हैं, इसको 5 मानते हैं। ये भी आपका 4 हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, 5 हो गया। और ये आपका एक एंगल, चलिए इसको मान लेते हैं। ये साइड है तो इसको ये इंक्लूडिंग एंगल नहीं लेंगे, ठीक है? पता ही है, ये अगर लेंगे तो फिर साइड एंगल साइड मतलब यस, सॉरी, साइड एंगल साइड मतलब यस ए यस, ठीक है? इससे हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमको ये लेके चलना है, ये दोनों डिफरेंट है आपका। तो फिर ये हो गया आपका, ये मान लीजिए आपका 40 डिग्री है, ठीक है? और ये भी आपका क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अभी मैं बताता हूँ। अब इसमें देखिए ध्यान से कि आपका ये जो है सेम हो गया, लेकिन ये आपका डिफरेंट हो सकता है। ये आपका क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। अब कैसे डिफरेंट होगा, ध्यान से देखिए। अभी आप यहाँ पे देखो, ये जो साइड हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है? ये हमारा जो है क्या है, इतना आपका मतलब ये क्या है, ये आपका 4 सेंटीमीटर हमारा ईडी जो है दे रखा है। तो क्या ये 4 सेंटीमीटर हमारा इधर ही बनेगा? ये एंगल तो नहीं ना पता है हमको, ये एंगल तो नहीं पता है, तो ये एंगल तो हम बढ़ा घटा सकते हैं। अगर इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो बढ़ाएंगे कैसे, एक कंपास लीजिए, कंपास पे आप 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करिए, ठीक है? कंपास पे आप 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने का मतलब 4 सेंटीमीटर ले लीजिए और उतना 4 सेंटीमीटर ले करके आप क्या करोगे, एक आर्क कट करोगे, ठीक है? तो मान लीजिए आपका 4 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो आप अगर ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे तो हो सकता है हमारा क्या हो, यहाँ से जब आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमारा ऐसे करके 4 सेंटीमीटर हो सकता है ऐसे आ जाए।
ठीक है, ये कट करते हैं, ये हमारा ऐसे आ जाए। मतलब ये जो आर्क होता है, आर्क क्या होता है, जैसे एक सर्किल में अब मान लीजिए इस पॉइंट से अगर एक आर्क कट करते हैं 4 सेंटीमीटर लेके, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये भी हमारा क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ तक अगर हमारा 4 आया है तो ये भी 4 होगा, और ये भी हमारा क्या होगा 4 होगा, होगा ना। तो अब आप ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो है हमारा 4 सेंटीमीटर ये भी आ रहा है। अगर हम इसी 40 डिग्री को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब जरा इसको स्ट्रेट बढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, हो सकता है इधर आ जाए थोड़ा सा, ये हो गया, हो गया। और ये जो हमने 4 सेंटीमीटर ये आर का मैंने कट किया था, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये पॉइंट भी तो मिल रहा है, जैसे ये 4 सेंटीमीटर था उसी तरीके से ये भी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये आर्क जो है हमारा क्या है, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। अब आप ध्यान से देखो, पहले तो हमारा ये जो पॉइंट मिला इसको मान लीजिए आप एफ, सॉरी जी मान लीजिए। पहले तो हमारा डी ई एफ मिला था, ट्राइंगल डी ई एफ मिला था, ये हमारा क्या था, इसके सिमिलर था। अभी एक और ट्राइंगल मिला हमारा, कौन सा, जी ई एफ, ट्राइंगल जी ई एफ, ये मिल गया। अब देखो जी ई एफ भी तो हमारा यही है, हमारा ये 5 सेंटीमीटर है, ये 40 डिग्री है, और ये 4 सेंटीमीटर है, सेम ही तो मिल रहा है। लेकिन ये हमारा जी पहले डी एफ था, डी एफ और ए सी बराबर था। अब जो है कहीं ना कहीं आपका एफ और जी ये तो अलग हो गया। अभी ये एसी और ये जीएफ तो बराबर नहीं रहा ना, क्योंकि पहले हमारा डीएफ को बराबर हमने किया था एसी के। अब ये जो है अलग हो गया, मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल बन जा रहा है, क्या हो जा रहा है, इसी ट्रायंगल का जो है दूसरा वाला जो है दो टाइप से ट्रायंगल बन जा रहा है। और इसीलिए हमारा क्या था, इसीलिए हमारा जो है साइड साइड एंगल से ये जो है हमारा क्या था, प्रॉपर्टी गलत था। मतलब इस तरीके से जो है हम कभी भी दो ट्रायंगल को बराबर नहीं कर सकते हैं, केवल एंगल साइड से ही क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दोनों को जो है समझते हैं, और ऐसे जो है क्या होता है, सॉल्व करना होता है। बाकी कॉन्ग्रुएंट कैसे शो करना होता है वो तो आपका दूसरा वीडियो हो जाएगा। इसमें आपको केवल ये देखना था कि ये वाला सही है और ये वाला क्या है आपका गलत है। ठीक।